वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी HTML की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है लिंक्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। HTML की लिंक्स जो होती हैं वो हाइपर लिंक्स हैं, जो एंकर टैग के थ्रू डिफाइन होती हैं। ये किसी भी डॉक्यूमेंट को एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रेंडर या मूव या जंप करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। href एट्रीब्यूट में हम पाथ या URL पास करते हैं, डेस्टिनेशन को पास करते हैं जहां पर हम अपनी फाइल को या डॉक्यूमेंट को मूव करना चाहते हैं। हम जैसे ही लिंक पर अपने कर्सर को मूव करते हैं तो वो हैंड कर्सर में तब्दील हो जाता है। तो आइए सिंटैक्स देखते हैं। ये हमारा एंकर टैग है, इसमें एक एट्रीब्यूट पास किया गया है जिसका नाम है href, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस। यहाँ पर हम URL या पाथ को पास करते हैं जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को मूव करना चाहते हैं, और यहाँ पर हम नेम देंगे अपनी लिंक का। मैं यहाँ पर कोई पाथ पास कर देता हूँ, जैसे https www.wikipedia.com, और यहाँ पर हम लिख देते हैं विकीपीडिया। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी लिंक आ गई है। यहाँ पर हमारी लिंक अगर विजिटेड है तो उसका कलर होगा पर्पल और वो अंडरलाइंड होगी। अगर अनविजिटेड है वो ब्लू होगी और अंडरलाइंड होगी। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये एक्टिव हो जाएगी, इसका कलर रेड हो जाएगा और ये अंडरलाइंड होगी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारी विकीपीडिया की जो वेबसाइट है वो ओपन होकर आ गई है। यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे इस टैब के अंदर ओपन होकर आ गया है। तो इस तरीके से हम लिंक्स बना सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी लिंक्स में टारगेट एट्रीब्यूट के थ्रू उसको किसी और टैब पर या उसी टैब पर रेंडर कर सकते हैं। टारगेट की 4 वैल्यू होती हैं। सबसे जो पहली वैल्यू है उसका नाम है सेल्फ, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। उसके बाद बिलिंग और टॉप और पेरेंट। टॉप और पेरेंट मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में डेप्रिकेटेड हो चुकी हैं, ये अब रेयरली इस्तेमाल होती हैं। ये आई फ्रेम और आपके डॉक्यूमेंट के ब्राउज़र की फुल विड्थ में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सेल्फ और बिलिंक है ये अभी भी इस्तेमाल होते हैं। सेल्फ हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है और जो बिलिंक होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट को एक नए टैब में ओपन करता है। यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ URL पास कर देता हूँ, www.google.com, और यहाँ पर हम लिख देते हैं गूगल। यहाँ पर मैं टारगेट एट्रीब्यूट को पास कर देता हूँ। सबसे पहली वैल्यू हम सेल्फ देखेंगे। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर गूगल आ गया है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो गूगल इसी टैब पर ओपन होकर आ जाएगा। ये देखिए इसी टैब पर हमारा जो गूगल है वो ओपन होकर आ गया है। इसकी जो सेकंड वैल्यू है जिसका नाम है बिलिंक, बिलिंक हमारे डॉक्यूमेंट को एक और टैब में ओपन करके देता है। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ गूगल पर। ये देखिए हमारा जो गूगल है वो अब एक और नए टैब पर ओपन होकर आ गया है। इसके अलावा हम अपने लिंक या एंकर टैग में एक और एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं जिसका नाम है टाइटल। टाइटल में हम कोई भी इंफॉर्मेशन छोटी सी पास कर सकते हैं जो एज अ टूल टिप वहीं पर डिस्प्ले होगी। मैं यहाँ पर आपको पास करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई URL दे देते हैं, https www.youtube.com या wikipedia.com दे देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं विकीपीडिया। यहाँ पर हम अपना टाइटल दे देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं विकीपीडिया वेबसाइट। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। जैसे ही मैं विकीपीडिया पर लेकर जाऊँगा अपना कर्सर, तो यहाँ पर एज अ टूल टिप विकीपीडिया वेबसाइट डिस्प्ले हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के URLs होते हैं। एक कहलाते हैं एब्सोल्यूट URLs और दूसरे कहलाते हैं रिलेटिव URLs।
हमारे यहाँ पर जो एब्सोल्यूट यूआरएल्स होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं, जैसे इंटरनेट हो गई। जैसे यहाँ पर google.com पास किया गया है, ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल है क्योंकि ये इंटरनेट से आ रहा है, ये एक फुल वेब पेज है। तो कोई भी पाथ जो हम एक्सटर्नल सोर्स से देंगे वो एज एब्सोल्यूट पाथ कहलाएगा। और जो रिलेटिव पाथ होते हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर ही होते हैं, वो इंटरनल सोर्स से आते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी फाइल links.html है, वो HTML ट्यूटोरियल्स फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो यहाँ पर किसी दूसरी फाइल का पाथ में असाइन कर दूं तो वो एज अ रिलेटिव पाथ कहेगा, क्योंकि उन दोनों की लेवल एक ही होगी। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे HTTPS और हम दे देते हैं google.com और यहाँ पर हम लिख देते हैं गूगल। तो ये हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट यूआरएल। और यहाँ पर अगर मैं comments.html को दे देता हूँ सेव इन comments.html, ये फाइल यहाँ पर पड़ी है हमारे फोल्डर के अंदर। अब दोनों की लेवल एक ही हो गई क्योंकि ये फाइल इसी फोल्डर से आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ comments और यहाँ पर हम लिख देते हैं रिलेटिव यूआरएल। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होते हैं, रिलेटिव यूआरएल क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इमेजेस को एज अ लिंक हम पास कर सकते हैं। इमेजेस कैन बी यूज्ड एज ए लिंक। यहाँ पर मैं अपना इनका टैग दे देता हूँ और यहाँ पर कोई भी हम पाथ पास कर देते हैं। जैसे हम दे देते हैं youtube.com और यहाँ पर हम दे देते हैं www। यहाँ पर हम कोई इमेज पास कर देते हैं, इमेज इससे मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ी सी विड्थ पास कर देते हैं 30% और यहाँ पर एक ब्रेक भी लगा देते हैं। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब जैसे ही इसके ऊपर मैं अपना माउस ले जाऊंगा, यहाँ पर एक हैंड कर्सर शो हो रहा है क्योंकि ये एक लिंक बन चुकी है। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर यूट्यूब ओपन होकर आ गया है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये देखिए यूट्यूब ओपन होकर आ गया है। तो इस तरीके से आप लिंक बना सकते हैं इमेजेस को। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हम मेल भेजते हैं हमारे एंकर टैग के थ्रू। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेल थ्रू एंकर टैग और यहाँ पर मैं एंकर टैग दे देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मेल टू और यहाँ पर हम वो पाथ पास कर देंगे जहाँ पर हम मेल भेजना चाहते हैं। जैसे मैंने पास कर दिया xyz@gmail.com और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेंड ईमेल। यहाँ पर हम एक ब्रेक लगा देते हैं। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा हमारा जो मेल बॉक्स है वो ओपन होकर आ जाएगा। ये देखिए हमारा जो मेल बॉक्स है वो ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर आप कोई सब्जेक्ट लिखकर अपने मेल बॉक्स से किसी को भी मेल भेज सकते हैं।